गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल सीता विजय ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ हो रहा है क्या मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ मैं सुबह से ही लग गई हूँ क्लीन क्लीन करने के लिए। आज डीप क्लीन करने वाली हूँ घर को। वैसे नवरात्रि के पहले तो करी थी, पर घर में इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह आता है, गाड़ी वगैरह चलती है, पंखे वगैरह चलते हैं, तो डस्ट खींचता है, खिड़कियाँ खुली रहती है, तो उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चादर भी 4 दिन हो गए थे कि मेरे चादर गंदे हो गए थे, तो सोचा चलो आज क्लीन कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ लग गई थी मैं चादर वगैरह सब क्लीन करने में, और सोना भी मेरे साथ मदद कर रही थी उठाधर करने में, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने में, क्योंकि इस तरीके की सफाई करो तो थोड़ा टाइम हो ही जाता है। और मॉर्निंग के लगभग 8:30 बज रहा था, तो काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। मेरे को पीछे वगैरह सब कुछ क्लीन अच्छे से करना था, तो सोचा पहले चादर वगैरह निकाल लेती हूँ यहाँ पर, तो उनको धो फूलने के लिए डाल दूँगी, तो वो अच्छे से फूल जाएंगे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हाथों से धोने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अंदर बेडरूम के कमरे से चादर वगैरह निकाल रही थी क्लीन करने के लिए, और उनको फुला दूँगी। यहाँ सोफे पे, कि अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं डेली साड़ी पहनती हूँ, तो बस डेली धो धो के इकट्ठी हो गई थी साड़ियाँ वगैरह, तो बस यहाँ मैं उन्हीं को सबको तह बना के रख रही थी, क्योंकि सोफ़े पे मैसी टाइप का हो जाता है, क्योंकि सारे कपड़े धो के आते तो इसी सोफ़े पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोफ़ा पूरा भर जाता है, मेसी टाइप का हो जाता है। तो सोची चलो इसको भी यहाँ से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। अगर घर एक जगह से क्लीन करो, पूरा क्लीन कर लो, तो और ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो बस यहाँ कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो बस यहाँ मैं पूरे कपड़े को अच्छे से जमा के अपनी जगह रख दूँगी। तो यहाँ मैंने डेली उसके कपड़े अलग निकाल लिए, और जो साड़ी वगैरह पहनती थी उसको धो धो के मैंने सुखा लिया था। बस उनको तह बना के अलमारी में रखना था, तो बस उनकी घड़ी बनाई, और उनको मैं यहाँ पे अलमारी में अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ मैंने अलमारी में साड़ी वगैरह रख दूँगी, क्योंकि डेली मैं अलमारी से ही कपड़े निकाल रहे थे, साड़ी वगैरह, क्योंकि मैं साड़ी डेली यूज़ में पहनती हूँ। पर अभी नवरात्रि चल रही है, जिसकी वजह से एक डेली साड़ी पहनती हूँ, तो दिन भर पहनी रहती है, जिसकी वजह से वो गंदी भी हो जाती है, इसलिए मैं सोचा एक वॉश करके रख देती हूँ। और अभी बरसात के समय में थोड़ी बहुत नमी हो ही जाती है, कहीं पे भी अलमारी हो या बाहर हो, अलमारी में थोड़ी स्मेल आने लग जाती है कपड़ों की। तो मैं इसी बहाने, चलो दीपावली भी आने वाली है, तो इसी बहाने सफाई भी होते जाएगी। तो बस यहाँ मैं लग गई थी क्लीन करने के लिए। बेडरूम का चादर वगैरह निकाल ली थी, तो मैंने सोचा एक एक कमरे को क्लीन करते जाती हूँ, तो ज़्यादा काम करने में आसानी होगी। जिस कमरे के बेडशीट वगैरह निकाल दी धोने के, तो उसी कमरे से झाड़ू वगैरह निकाल के फिर दूसरे कमरे में जाऊँगी, तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक कमरे में सफाई करने लगी थी, तो यहाँ पर मैं अच्छे से झटका झुटकी कर लूँगी, क्योंकि डस्ट इतना ज़्यादा आता है। अगर हफ्ते में एक दिन भी अच्छे से डस्टिंग करोगे, तो उसके बाद भी आपको 4 दिन में एक बार डस्ट अपने आप जमा हो ही जाता है। तो बस इसके लिए मैं आज डीप क्लीनिंग करी थी। वैसे तो नवरात्रि के पहले मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की थी, पर फिर उसके बाद भी डस्ट वैसे ही जम जाता है, क्योंकि दोनों साइड की विंडो खुली रहती है, पीछे भी हवा वगैरह चलती है, गाड़ियाँ वगैरह चलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो उसको 2-4 दिन में मुझे क्लीन करना ही पड़ता है, नहीं तो वो ज़्यादा ही डस्ट डस्ट लगता है पूरे घर में। बेडरूम का क्लीन वगैरह करने के बाद फिर मैं सामने वाले कमरे में आ गई थी। यहाँ पर सोना भी मेरे साथ काम कर रही थी सामने। मैंने बोला चलो बेटा आप भी साथ ही साथ मेरे साथ काम करो, तो वो भी स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पे रेक वगैरह मेसी हो जाता है। छोटा वाला बेटा अभी है, जो थोड़ा ज़्यादा ही उधमबाजी करता है, उसका नीचे से खिलौना वगैरह रखे रहते हैं, और भी उसके सामान रखे रहते हैं, जिसकी वजह से वो डेली खेलता कूदता है, तो और मेसी कर देता है। तो बस यहाँ सोना को बोली थी, तो बस वो क्लीन कर रही थी, और मैं अपने फटाफट काम स्टार्ट कर रही थी। सोफ़े वगैरह सब कुछ खींच के क्लीन कर रही थी। और यहाँ मैं सामने वाले कमरे का चादर वगैरह निकालने लगी थी, और मेरे बेटे की हो गई है तबीयत ख़राब, तो बहुत ही शांत बैठा है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उठा है जैसे ही, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और थोड़ा अनबन टाइप का भी था। पेट में दर्द के साथ साथ थोड़ी देर बाद उसको फ़ीवर भी आ गया, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मैंने सोचा, उसको बोली बैठो, मैं यहाँ से चादर वगैरह निकाल लूँ, फिर आप लेट जाना। फिर उसको, मेरे को घर में दवाई तो रखी थी, पर उससे उसको बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। फिर उसको बाद में मुझे डॉक्टर को ही दिखवाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से कुशन वगैरह के कवर वगैरह सब कुछ निकाल लूँगी, और सफाई करी थी, तो सोची कुशन के भी कवर वगैरह अच्छे से निकाल के और क्लीन कर लेती हूँ।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोफ़े वगैरह के पीछे भी इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, आदमी खेलता रहता है तो उसके खिलौने वगैरह, पेंसिल, इरेज़र वगैरह सब सोफ़े के नीचे चली जाती है। झाड़ू लगाते लगाते वो पीछे चली जाता है, क्योंकि सोफ़े के नीचे इतनी जगह नहीं रहती है कि झाड़ू से वो निकल जाए। तो यहाँ सोफ़े को खसका के ही क्लीन किया करना पड़ता है। तो बस यहाँ मैंने आज सोफ़ा वगैरह अच्छे से खसका के अच्छे से क्लीन कर लिया, और फिर अच्छे से झाड़ू लगा के पोछा लगा लूँगी वहाँ पे, तो क्लीन हो जाएगा। जैसे नवरात्रि के पहले सब कुछ क्लीन किया था, तो पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। सोफ़े के पीछे से अच्छे से क्लीन करने के बाद में सोफ़े को मैंने खसका दिया, और यहाँ पे इतना सामने वाले कमरे में इतना स्पेस नहीं रहता है कि सोफ़ा भी खसक पाए। बस एक बेड रहता है और सोफ़ा में इतने ही में कमरा पूरा फिक्स हो जाता है। इसके अलावा 1% की भी उसमें जगह नहीं रहती है कि आप सोफ़े को या कुछ अलग स्टाइल में आपको घर को जमाना हो या कुछ अलग करना हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो जैसा जमा है बस वो वैसे ही जमा है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में कमी तो बहुत ज़्यादा है जगह की, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं। अगर आपके घर में 1 से 2 लोग आ जाएंगे तो आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो। और यहाँ सोना बाहर के आंगन के झाड़ू लगाने के लिए चली गई थी, झाड़ू बाँस का झाड़ू लेकर। मैंने उसको बोला थोड़ा बहुत आप भी करते जाओ, तो जिससे काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बस वो बाहर चली गई थी झाड़ू लगाने, और मैं फटाफट अंदर के झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा लूँगी। रात को ग्रोसरी वगैरह आई थी, तो वो वैसे का वैसे ही रखा था। फिर लेट हो गए थे, इसलिए मैंने फिर कुछ भी नहीं किया उसको। तो मैंने अभी मॉर्निंग में साफ़ सफाई हो ही रही थी, तो चलो सोचा साथ ही साथ ये भी क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर दोनों बच्चे मेरी मदद कर रहे थे कि लाओ हम भी करते हैं। तो सोना यहाँ पर अपने काम करने लगी, तो उसको देती जा रही थी सामान, तो वो अपनी अपनी जगह रखते जा रही थी। और यहाँ ग्रोसरी वगैरह कुछ जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो उसको मैं एक थैली में भर के अलग रख दूँगी। जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सामान रहता है उसको मैं ड्रम में उतार दूँगी। बाकी जो भी सामान था वो जो खाली हो गया था डब्बे, उसमें रख दूँगी यहाँ पर। तो मेरे काम और भी ज़्यादा हल्के हो जाएंगे, और घर भी मैसी मैसी नहीं लगेगा। साथ ही साथ में काम करते जाओ तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, और फटाफट काम भी हो जाता है, और घर भी बहुत सुंदर और स्वच्छ दिखता है। नहीं करे चालू कर दो दी। तो हाय गाइस, यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा के, बस रेडी होके जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो आज मैंने पहनी है और नारंगी कलर की साड़ी, डे 4। और आज नवरात्र का चौथा दिन है, तो आप सभी को नवरात्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था आज। तो बताइएगा गाइस कैसी लग रही है मेरा चौथे दिन का लुक। बस सिंपल है, कुछ नहीं, काम छोटा लम्बा और नारंगी माता रानी का कलर, डे 4। तो यहाँ मैंने सोना को बोल दी कि पूजा के बर्तन मांज के रख लेगी, तो बस उसने पूजा के बर्तन मांज लिए थे। तो बस वही मैं लेकर आ रही थी किचन से, और लाइट गोल हो गई थी, इसलिए बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा था वीडियो में। लाइट गोल हो गई थी, पता नहीं अचानक क्यों गोल हो गई थी। और सोना यहाँ फूल तोड़ के लेकर आई थी, उसको बोली थी लगे होंगे बाहर, तो जा 2-4 फूल तोड़ के लाना। तो बस उसने 2-4 जो जितने फूल उसके हाथ में आए उसने लेकर आई कि माता रानी को मैं चढ़ा सकूँ। तो बस यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है, और मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि अभी की तबीयत हो गई है ख़राब। और सोना खड़ी थी वीडियो के पीछे, वो मेरे साथ पूजा कर रही थी, और आरती भी उसने मेरे साथ आरती भी करी थी। और हस्बैंड से कुछ कर रहे थे, वो अदवी की तबीयत अच्छी नहीं लग रही, तो बस उसी को थोड़ा सा खिला रहे थे कि उसका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। इसलिए फिर मैंने अकेले, आज संडे के दिन मैंने अकेले यहाँ पर पूजा कर ली।
पूजा आरती करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी तुलसी जी को पानी चढ़ाने के लिए। यहाँ पे आज आज हमारे यहाँ बोल रही हूँ, हमारे इतनी सारी तुलसी जी उगी है, आगे पीछे सब जगह सिर्फ तुलसी जी ढेर सारी तुलसी जी उगी है। तो बस यहाँ मैं सोना को बता रही थी कि देखो अपने यहाँ कितनी सारी तुलसी जी उगी है। तो उनके पापा बोलते हैं कि सामने भी ढेर सारी तुलसी जी उगी है। तो बस पीछे भी 10-12 तुलसी जी के पौधे आ गए हैं और सामने भी 2-3 तुलसी के पौधे आ गए हैं। तो बस यहाँ मैं माता रानी से आशीर्वाद ले लूँगी और बस। तो यहाँ मैं अद्विक को रेडी कर रही थी, उसको दवाई गोली तो खिलाए थे पर उसको बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। उन्हें सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एक बनाना खाया था कि दवाई खा सके। तो बनाना खिलाने के दवाई खिलाई पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पेट में भी नहीं अच्छा लग रहा था और शरीर में। तो मैं उसको रेडी कर रही थी, उसको बिल्कुल भी खड़े होते भी नहीं बन रहा था, इतना ज़्यादा वो हो गया था। तो बस यहाँ मैं उसको फट से रेडी कर दूँगी और मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे उसे फट से डॉक्टर के पास ले जाना